नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको कुछ ऐसा बताने वाला हूं जिसे सुनकर पूरे पुरुष समाज में खुशी की लहर दौड़ उठेगी। जी हां, संसद में एक बिल पेश हुआ है जिसमें पूरे देश पर एक बहस छेड़ दी है। अब बनने जा रहा है पुरुष आयोग। जी हां, आपने सही सुना। पुरुष आयोग बनने के लिए संसद में एक बिल पेश हुआ है जहां पर यह कहा गया कि पुरुष आयोग बनना चाहिए। हमारे माननीय सांसद ने यह मुद्दा उठाया है। जी, तो हम आज बात करने वाले हैं इसी मुद्दे पर। ध्यान से देखिएगा, वीडियो स्किप मत कीजिएगा। आपको आज बहुत अच्छी और बहुत सारी जानकारी मैं आपको देने वाला हूं। तो हमें इस बिल की आवश्यकता ही क्यों पड़ी? जिस बिल के बारे में बात कर रहा हूं वह है नेशनल कमीशन फॉर मेंस। जिस प्रकार हमारे भारत में पहले बिल बन चुका है, एक कानून बन चुका है, आयोग बन चुका है, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन्स, एनसीडब्ल्यू जिसे कहा जाता है। यह महिलाओं के अधिकार, सुरक्षा और तरह तरह के नियमों के बारे में संरक्षण और इस आयोग द्वारा इसे निर्देशित और नियम का पालन करने हेतु प्रतिबद्ध है। इसी प्रकार हमारे भारत में अब बनने जा रहा है नेशनल कमीशन फॉर मेंस। जी हां, डॉक्टर अशोक मित्तल जो कि हमारे माननीय सांसद महोदय हैं, इनके द्वारा संसद में इस बिल को पेश किया गया है कि नेशनल कमीशन फॉर मेंस बनना चाहिए। तो हम बात करने वाले हैं हमें इस बिल की जरूरत ही क्यों पड़ी। क्या इस बिल के आने से महिलाओं के अधिकार कम हो जाएंगे या पुरुषों के अधिकार बढ़ जाएंगे? आज हम इन्हीं सब बातों पर चर्चा करने वाले हैं कि इस बिल में आने वाली बातें, नियम, कानून और कायदे क्या क्या हो सकते हैं। बिल पेश करने वालों का कहना यह है, जो कि माननीय अशोक मित्तल जी ने जो इसे पेश किया है संसद में, इनका कहना यह है कि जैसे आप देख पा रहे हैं अभी लगातार कुछ वर्षों से पुरुषों पर अत्याचार बढ़ते चले जा रहे हैं। जी हां, पहले सिर्फ यह सुनने को मिलता था कि महिलाओं पर अत्याचार बढ़ते थे, होते थे, किंतु आज अगर हम आज के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो पुरुषों पर भी उसी प्रकार से अत्याचार, दुराचार हो रहे हैं और इन्हीं सभी को संरक्षित करने के लिए आज इस बिल की आवश्यकता पड़ी। इस बिल में जो पेश कुछ नियम हैं मैं उन पर आपको बताने वाला हूं। जिस प्रकार पुरुष आज घरेलू हिंसा के शिकार हैं, पारिवारिक विवाद, ऐसे बहुत सारे विवाद हैं जो पुरुषों के साथ आज हमारे समाज में हमें देखने को मिल रहा है और इन्हीं सबको संरक्षित करने के लिए माननीय सांसद ने यह बिल संसद में पेश किया। अभी यह सिर्फ एक बिल है, यह कानून नहीं बना। कानून बनने के लिए इसे पूरी कानूनी प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा। संसद में अब बिल पेश हुआ है, आपको पता ही होगा कि बिल पेश होने के बाद की प्रक्रिया संसद में कुछ अलग होती है। बिल पेश होगा, निम्न सदन, उच्च सदन में बहस होगी, बहस के बाद वोटिंग होगी, वोटिंग के बाद यह बिल आगे पास होगा, फिर उच्च सदन में जाएगा, उच्च सदन में जाने के बाद यह पुनः बहस हेतु पेश होगा, बहस के बाद इसे आगे राष्ट्रपति महोदय तक भेजा जाएगा और जब महामहिम राष्ट्रपति द्वारा इसे दस्तखत किया जाएगा तब यह कानून का रूप लेता है। किंतु अभी यह एक सिर्फ बिल है। आगे आप कमेंट पे जरूर बताएं कि क्या यह बिल बनना चाहिए और इस बिल बनने से क्या पुरुषों के अधिकार संरक्षित होंगे, क्या महिलाओं के अधिकार में कमी आएगी। मुझे आपका कमेंट का इंतजार रहेगा। आप कमेंट पर जरूर बताएं कि क्या यह बिल बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए। तो नमस्कार, मिलते हैं फिर आपसे अगले वीडियो में इसी तरह नई कहानी और नए एक मुद्दे को लेकर। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।